जावरिया सरगोदा SHO थाना जावरिया इंस्पेक्टर मोहम्मद तुफैल अरबाब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जावरिया को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए शहरी, सहाफ़ी और नौजवान को हर मुमकिन ताउन करना होगा। रिपोर्ट हाजी जफर अब्बास, जावरिया सरगोदा। ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन जावरिया कर लें, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब का विजन है, तो हमें भी चाहिए ना कि हम भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालें और डाल सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। मतलब आप अगर हर दुकानदार, हर जावरिया का यार एक बंदा एक एक पौधा लगा दे तो आप लगाओ, कितने पौधे लग सकते हैं, कितनी ऑक्सीजन हमें मिल सकती है, कितनी ग्रीनरी, कितना खूबसूरत। हम थाने में सामने मेरे ये रात जगह थी, आप देख लेना, मतलब उसको अब सारी ख़राब थी, वहाँ मैंने सारे पौधे लगा देने हैं इंशाल्लाह, तो खूबसूरत लगेगा ना। कभी मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा मेरे पौधा लगा हुआ है। इस नहर, कितनी प्यारी नहर है हमारे पास, और उसमें सारा गंद पड़ा होता है। अगर इसके ऊपर पौधे लग जाएंगे तो कितना खूबसूरत है। इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आप देखेंगे आपके किधर आ गया मैं, ग्रीनरी से हर चीज, ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब वहाँ पूरा क्रिकेट फेंक देते हैं लोग, तो वहाँ अगर सब पौधे लगे होंगे, चलो 50%, 10% भी पौधे लग जाए, हर एक बंदा एक पौधा लगाए, तो आप कितनी आबादी है, जावरिया की आबादी कितनी होगी? जावरिया की आबादी 40,000 से ज्यादा है, और अगर 40,000 पौधे हमारे लग जाए तो जन्नत नसीब बन जाए शहर में। बहुत हमारे साथ कोई यंग लड़के देखें या जो भी याद आ सकते हैं, उसमें एक वॉक कर निकाल कर लेते हैं, ठीक है ना, पैदल वॉक उसमें देखें ना, नजात या वजात ख़त्म हो गई है, उस साथ ये चीज़ मतलब एक अच्छा वो है, स्टेप है, मुस्बत सरगर्मियां हैं। वो हमारे घर ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ पे, और पूरी दुनिया में ग्लोबल देखो कितना फ़र्क है। अभी ये कोरोना की वजह से आपने देखा कि हमारी जो क्लाइमेट में कितना फ़र्क पड़ा है। ये पहाड़ सामने थे हमारे, ये नज़र नहीं आते थे जिन दिनों में कोरोना था, तो ये बड़े क्लियर। मैं हैरान था कि मैंने कहा यार देखो, उस सिर्फ देखो पोल्यूशन की वजह से ये गाड़ियाँ बंद थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो हमें ये पौधे अगर लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी ना, ऑक्सीजन मिलेगी, माहौलियात का बारिशें होंगी, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये